नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्टॉक बाजार हिंदी में हरि परमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि जो मैं पिछली मैंने जितनी वीडियो बनाई है आपको सब पसंद आई होगी और आपने हर वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। तो जैसे कि पिछले 4-5 दिनों से मैं लगातार आपके लिए किसी न किसी स्टॉक, किसी न किसी सेक्टर के स्टॉक के ऊपर वीडियो शेयर कर रहा हूं, ताकि आप कुछ चीजें खुद सीख कर कि स्टॉक का एनालिसिस कैसे होता है, फंडामेंटल में क्या क्या चीजें जरूरी है, उसको सीख के आप खुद से अपना एनालिसिस कर सकें और उसमें आप एक सही समय पर सही जगह पर आप उसमें इन्वेस्ट कर सके। सही समय मतलब कि जब भी वो स्टॉक अप ट्रेंड में स्टार्ट होता है उसके आसपास या थोड़ा सा ऊपर हम उसको बाय कर सकते हैं, और जब भी हमें पता चलता है कि वो स्टॉक अब नीचे आने वाला है, उसका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो हमें वहां से हमें निकलना है। तो उसके बारे में आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि आपने निकलना कब है और आपने उस किसी भी स्टॉक में एंट्री कब लेनी है। एंट्री और एग्जिट बहुत ही सही समय पर होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें लॉस में भी बदल सकता है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर जाने क्या लिखा हुआ है, आप पढ़िए। जाने आप अपने मनपसंद बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के बारे में। आज की जो तारीख है वो 19 नवंबर 2020 है। तो किस किस स्टॉक में आपके चेते इन्वेस्टरों का पैसा लगा है, आप जानना चाहते होंगे ना। तो ये सब पब्लिक डोमेन के ऊपर उपलब्ध है। मैं ये नहीं कहता कि वो सारा जो पब्लिक डोमेन में जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है वो सब, उसमें सब कुछ ठीक है, पर बहुत सारी चीजें हमें उनसे पता चलती हैं वो कैसे स्टॉक में, किस तरह के स्टॉक में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कब करते हैं, और उनकी जो चहेते सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, मैं आज भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आना चाहता था स्टॉक के बारे में, मैंने सिलेक्ट किया कर रखा था, पर प्रॉब्लम ये थी कि ये जो मैं investing.com के जो वेबसाइट है मैं उसके ऊपर आपका टेक्निकल एनालिसिस करता हूं, तो उस साइट में थोड़ी सी अभी क्या नाम उसका है, टेम्परेरी सही चल नहीं रही, उसमें कुछ वर्क चल रहा है, मेंटेनेंस चल रही है। तो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके नहीं आ सका। आशा करता हूँ दोस्तों, मैं आशा है कि मैं आने वाले टाइम में हर रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के आपके लिए एक कोई ना कोई बढ़िया स्टॉक के ऊपर एक अच्छी वीडियो लेकर आया करूंगा दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मनपसंद बड़े इन्वेस्टर, सबको पता है सबके बड़े इन्वेस्टर जो हैं, हर किसी का, जैसे कोई फिल्मों को लाइक करता है, शाहरुख खान बड़े बहुत से लोगों के मनपसंद एक्टर है, फेवरेट एक्टर है। ऐसे ही राकेश झुनझुनवाला जी जो हैं वो आर.के. दमानी जी हैं, और बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, तो लोगों के काफी पसंदीदा हैं। तो वो जानना चाहते हैं, तो आप जानना चाहते होंगे कि वो उन्होंने किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। तो मैं भी इनका काफी इनको फॉलो करता हूँ, इनको देख इनकी बातें सुनता रहता हूँ, वीडियो या ऑडियो जब भी कुछ चीज मिलती है, इनके स्टेटमेंट आती हैं, मैं उनको पढ़ता रहता हूँ। तो चलो चलते हैं हम एक वेबसाइट के ऊपर, वहां पे मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट है ये है आपकी ट्रेंडली TRENDLYNE.com। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, मैंने यहाँ पे आपको दिखाए, मैंने यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी पोर्टफोलियो सर्च किया गूगल पे, तो यहाँ पे आया trendline.com, पोर्टफोलियो सुपरस्टार शेयर होल्डर्स। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो ये ट्रेंडलाइन जो वेबसाइट है, इसमें मोस्टली आपको आपके जो जितने बड़े इन्वेस्टर हैं उसमें उन्होंने किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। हो सकता है कि यह थोड़ा सा अपडेट ना हो या पिछला कोई डाटा दिखा रहा हो, पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मोस्टली इनका जो डाटा होता है, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं
उनका जो पोर्टफोलियो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, तो इतना डाटा जल्दी चेंज नहीं होता है। ये मैं वेबसाइट के हवाले से आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, पर काफ़ी चीज़ें हैं मैंने देखी हैं कि काफ़ी चीज़ें इनमें से हमें सही मिल जाती हैं। तो जैसे देख सकते हो कि आप trendline.com में पोर्टफोलियो राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो एंड होल्डिंग लिखा आ रहा है। तो हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पब्लिक शेयर होल्डिंग, बल्क एंड ब्लॉक डील्स, इनसाइडर ट्रेड्स, सैस न्यूज। ये राकेश झुनझुनवाला जी की नेटवर्थ हिस्ट्री है। राकेश झुनझुनवाला बॉट शेयर इन, कब उन्होंने शेयर किया, सोल्ड कब किए, बेचे कौन से शेयर उन्होंने, डिक्रीज इन होल्डिंग, किस में डिक्रीज हुई उनकी होल्डिंग, उन्होंने शेयरों की होल्डिंग को कम किया, किस शेयर में उन्होंने होल्डिंग को इंक्रीज किया। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पे नीचे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऊपर आ रहा है क्वार्टर एंडिंग सितंबर 2020 आ रहा है, तो सितंबर 2020 में ही हमने जो क्वार्टर एंडिंग है उसके हिसाब से ही हमने यहाँ पे देखना है कि राकेश झुनझुनवाला जी का जो पोर्टफोलियो है वो क्या है, क्या कहता है। आप देख सकते हो कि नीचे यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो, आप डिटेल देख सकते हो कि नीचे डिटेल स्टॉक नेम, होल्डर्स नेम, करंट प्राइस, क्वार्टरली क्वांटिटी हेल्ड, होल्डिंग परसेंटेज, चेंज फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर, होल्डिंग वैल्यू, रुपीज, हिस्ट्री आदि सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अपटेक लिमिटेड में, जैसे कि आप जानते हैं कि अपटेक लिमिटेड में राकेश झुनझुनवाला जी की काफ़ी होल्डिंग रह चुकी है। आप देख सकते हो करंट प्राइस 123, इन्होंने क्वांटिटी जो ले रखी है वो है वो है 96 लाख क्वांटिटी ले रखी है स्टॉक की। तो होल्डिंग परसेंटेज देखिए आप कितने, 24% की होल्डिंग है इस अपटेक में उनकी। महिंद्रा रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, सॉरी मदाना, MADHA, मदाना रिटेल्स वेंचर्स लिमिटेड, होल्डिंग 12% है। NCC में उनकी होल्डिंग 12.14% है। रेलिस RALLIS इंडिया, राकेश झुनझुनवाला जी होल्डिंग। तो आप देख सकते हो कि जब भी आप इन चीज़ों के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको राकेश झुनझुनवाला जी ने जितने भी यहाँ पे स्टॉक या जिस स्टॉक में उनकी होल्डिंग है और उनका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप सब कुछ देख सकते हो इस वेबसाइट में कि इन्होंने यहाँ पे किस किस, देखिए पहले की है राकेश झुनझुनवाला जी कितनी परसेंट होल्डिंग है, फाइलिंग अवेटेड, ये देखिए बिलो 1% फर्स्ट टाइम, ये सारा डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इंडियन होटल कंपनी में उनकी होल्डिंग 1% है, कम से कम उन्होंने 12 लाख का ही, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,25,00,000 जो उनका उन्होंने शेयर ले रखे हैं इंडियन होटल्स कंपनी में। माय गॉड, ये क्वांटिटी हेल्ड है। तो आप देख सकते हो कि अपने पसंदीदा जितने भी आपके सुपरस्टार, आपके फेवरेट इन्वेस्टर हैं, उनके बारे में आप जान सकते हो। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने एपटेक देखा है तो एपटेक में जाके आप देख सकते हो कि उसमें उन्होंने क्या देखा, क्या चीज उनको अच्छी लगी कि उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। वो डाटा सारा आपको पब्लिक डोमेन में सभी वेबसाइट के, काफी सभी वेबसाइट जितनी भी हैं स्टॉक की, आपको वहां से ये डाटा मिल जाएगा कि इस एपटेक की सेल्स ग्रोथ क्या है, EPS क्या 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 है, इसके जो क्या नाम उसका है, कैश फ्लो कितना है, सब कुछ आपको वहां पे डोमेन पे मिल जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको और को दिखाना चाहता हूँ, ये तो था राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ हिस्ट्री है जो अभी तक है। हो सकता है इसमें कुछ ज़्यादा कम हो सकती है क्योंकि कई बार साइट्स में अपडेट नहीं होता कि उन्होंने स्टॉक में ये बल्क एंड ब्लॉक डील देख सकते हो आप कि उन्होंने बल्क एंड ब्लॉक डील किसमें की है। तो ये देख सकते हो रेयर एंटरप्राइजेस परचेज किए हैं उन्होंने, कब किए हैं, 12 नवंबर 2020 को। ये आपने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में उन्होंने यहाँ पे आई थिंक ये कुछ और
हाँ बल्क है, क्लाइंट नेम है रेयर एंटरप्राइजेस एक्सचेंज, बल्क परचेज किए हैं उन्होंने। आईआईएफ सिक्योरिटी में उन्होंने परचेज किए हैं, बल्क से परचेज किए हैं उन्होंने। स्टॉक देख सकते हो आप, परसेंटेज ट्रेडेड की हुई है। जस बैंक, राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला जी, उन्होंने यहाँ पे परचेज किए हैं, यहाँ पे 4 नवंबर 2019 को परचेज किए हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उनकी बल्क में कब कब उन्होंने परचेज किए हैं ये स्टॉक। आप देख सकते हो कि उनकी के झुंझुनवाला की बल्क एंड ब्लॉक डील क्या है, देख रहे हो ना दोस्तों। तो हर चीज आपको पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप खुद देखें कि उन्होंने इस किस कंपनी में के स्टॉक ले रखे हैं और उस कंपनी में क्या खासियत है, क्या चीज देख के उन्होंने उसमें स्टॉक लिए हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको और बता देता हूं कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूं राधे श्याम दमानी जी, सॉरी एक मिनट, RADHE सॉरी राधा कृष्ण दमानी जी, सॉरी 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 नाम गलत मुंह से निकल गया। राधा कृष्ण दमानी जी के पोर्टफोलियो को हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो ये राधा कृष्ण दमानी जी का पोर्टफोलियो होल्डिंग आ गई है। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने, ये देखिए हो, तो उन्होंने किस किस स्टॉक में, देखिए एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। 51% की होल्डिंग है, इनका अपना ही एवेन्यू है, तो उसमें 51 की है उन्होंने। इंडिया सीमेंट में आप देख सकते हो कि 12% की होल्डिंग है। VST इंडस्ट्री लिमिटेड 4.97% की होल्डिंग है। तो फूड एंड इंस लिमिटेड 4.72, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 2.28, स्पेंसर्स रिटेल्स लिमिटेड 2.20। तो उन्होंने कितनी जगह पे होल्डिंग की है, उनकी होल्डिंग का जो पोर्टफोलियो है, तो आप देख सकते हो कि उन्होंने किस किस कंपनी में उन्होंने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो में पैसा इन्वेस्ट किया। तो आप इनकी भी बल्क एंड ब्लॉक डील चेक कर सकते हो। तो मैं आप दिखाना चाहता हूँ आपको, होगी तो जरूर आएगी, शायद इसमें ये कुछ आ गया है, थोड़ा सा नेट स्लो था। तो राधा कृष्ण जी दमानी जी ने कब परचेज किया बल्क डील का, 22 अक्टूबर 2020 को NSA कोचिन शिपयार्ड में इन्होंने 0.53 की परचेज की, परसेंटेज परचेज किया है। डेल्टा कॉर्प में 31 मार्च 2020 को इन्होंने परचेज किया था। तो आप देख सकते हो आपके फेवरेट, जो भी आपके फेवरेट हैं इन्वेस्टर्स हैं, जिनको आप फॉलो करते हो, जो बनना चाहते हैं, जैसे हर कोई चाहता है कि मैं एक रिच बनूं, मैं इनको फॉलो करता हूं, जैसे वॉरेन बफेट जो कुछ सारे फॉलो करते हैं, तो उनका पोर्टफोलियो भी पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है दोस्तों। तो जैसे कि हम और देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे जो सुपरस्टार हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं। सभी ये जो क्लिक करते हैं तो और कौन कौन से जो बड़े बिग इन्वेस्टर हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे बैंकों के बारे में भी देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि ANDHRA आंध्रा बैंक, ओके, आंध्रा बैंक है जो, उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आंध्रा बैंक ने, अभी तो वो मर्ज हो चुका है, आई थिंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो चुका है। तो आंध्रा बैंक ने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है आंध्रा बैंक ने, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में चलते हैं, STATEBANK, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, आई थिंक SBI लेगा ये, SBI म्यूचुअल फंड, SBI बैलेंस फंड। तो
तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करते हैं, STATE स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, ये भी आप सुपरस्टार। ये तो उन्होंने अपने जो इन्वेस्टमेंट है किस किस में सितंबर 2020 में कहां कहां पे इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो हम चलो चल के देखते हैं। ये देखिए इनका जो पैसा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो पैसा लगा रखा है होल्डर्स ने, ये देखिए SBI कार्ड्स में इन्होंने लगा रखा है, SBI लाइफ इंश्योरेंस, जेस बैंक में इन्होंने लगा रखा है, क्योंकि इन्होंने जेस बैंक के ऊपर इनकी होल्डिंग काफी है। तो बॉम्बे रेन फैशंस, श्रीराम ईपीएस लिमिटेड, तो कितनी परसेंट की होल्डिंग है आप 12.93% देख सकते हो। UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन। तो SBI ने कहां कहां पे, जयप्रकाश पावर वेंचर्स, कहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप वो देख सकते हो। सुजलोन एनर्जीज 4.5% पे इन्होंने, पेट प्लास्टिक्स, टाटा स्टील्स, BSL, तो कहां पे इन्होंने देखिए आप कि इन्होंने 32 सी ऑल द सुपरस्टार शेयर होल्डर पोर्टफोलियो ऑल दी, अगर आप सभी, तो आप देख सकते हो कि किसी भी बैंक के बारे में आप देख लो कि कहां उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो हम कोटक महिंद्रा के बारे में जानते हैं, KOTA कोटक महिंद्रा बैंक। ये देखिए इंटरनेशनल लिमिटेड महिंद्रा बैंक है, उन्होंने उनका जो पोर्टफोलियो है वो क्या है, उन्होंने पैसा किस स्टॉक में या कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि उनके पास पैसा आता है तो वो अपना जो पैसा है वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये देखिए कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स ने इन्होंने लगा रखा है, मैक्स इंडिया, SS कैलेकर एंड कंपनी 1.46%। तो आप देख सकते हो KRBL इंटर ग्लोबल एविएशन। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने कहां पे पैसा लगा रखा है, कहां पे बल्क डील या ब्लॉक डील कर रखी है। तो आप इसमें म्यूचुअल फंड के बारे में भी MUTUAL, तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में भी जान सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू कि HDFC म्यूचुअल फंड है, जो ICICI प्रूडेंट म्यूचुअल फंड है, तो उन्होंने कहां पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, ये सारा वेबसाइट में अवेलेबल है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। तो आप देख सकते हो कि टाटा HDFC होल्डर्स नेम, टाटा मेटालिक HDFC ने होल्ड कर रखा है 8% का, वोल्टस में, फेडरल बैंक में, सिप्ला में, तो इन्फोसिस में। तो ये जो म्यूचुअल फंड है HDFC म्यूचुअल फंड नेटवर्थ हिस्ट्री, तो मोस्टली आप सभी चीजों के बारे में यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देखिए HDFC म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एंड होल्डिंग। तो मैं ये नहीं कहता कि सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल होगा, पर काफी जो डाटा है, यदि क्लिक हियर टू सी HDFC म्यूचुअल फंड्स जून 2020, तो कहाँ पे कितना पैसा किस म्यूचुअल फंड ने या किस बैंक ने या किस सुपरस्टार जैसे कि के झुंझुनवाला जी, दमानी जी, तो उन्होंने कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आपको यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरी बात, और अगर यहाँ से आपको यहाँ से ही पता चल जाता था, एक वेबसाइट और है, तो वो है marketmojo.com। तो मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि marketmojo.com में भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पे मैं टाइटन टाइटन कंपनी को मैं सर्च करता हूँ। यहाँ पे ये मोजो एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप बहुत सारे चीजें एनालिसिस कर सकते हैं। करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ पे एनालिसिस मिला अपने आप ही मिल जाएगा। आप जो भी डाटा चाहते हैं तो आपको वहीं से मिल जाएगा। तो ये देखिए फाइनेंशियल्स रिकॉर्ड्स, टाटा कंपनी का जो शेयर चल रहा है अप चल रहा है वो, ये देखिए ओवर और स्टॉक एनालिसिस, हाई मैन्यू एफिशिएंसी विद हाई ROC रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 23.34% चल रही है। लो डेट एबिलिटी रेशियो देखिए, पुअर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सब कुछ आपको यहाँ से
इस मार्केट मोजो वेबसाइट से इजी मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये फाइनेंशियल कैश फ्लो सब कुछ आप यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शेयर होल्डिंग। तो मैं शेयर होल्डिंग में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ, जिसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आप देखिए, ये जो शेयर होल्डिंग स्नैपशॉट है इसका है कि प्रमोटर की 52 की शेयर होल्डिंग है, FII 80%, इंश्योरेंस कंपनी म्यूचुअल फंड 4.63%, नॉन इंस्टीट्यूशन 17 अदर DI 1.02%। तो अगर आप इसको आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक एरो सा बना होगा, आप इसके आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ और चीजें भी पता चलेंगी, कि जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए कि जो प्रमोटर की, एक मिनट, प्रमोटर की होल्डिंग है जो, ये देखिए प्रमोटर की होल्डिंग है जो, वो यहाँ पे 52% की, इसने प्लेज कुछ नहीं कर रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेजिंग आ जाता है कि कितने परसेंट प्लेज किया हुआ है। तो ये प्रमोटर ने शायद यहाँ पे अभी ये जो चल रहा है सितंबर 2020 है, तो अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है 0.01%। तो इसलिए रेड कलर का बटन, रेड कलर का आपको एक चार्ट में ब्रिक बनी आ गई। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे FII होल्डिंग्स क्या इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है। और आपके लिए मैं, एक मिनट, आप जरा थोड़ा सा, इंश्योरेंस होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है सितंबर 2020 में, जैसे कि आपको दिख ही रहा। तो यहाँ पे जो पता नहीं क्या चक्कर है भाई इसका भी ना, तो मैं आपको ये भी आपको पता चल जाए